चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटा आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था पॉवर्टी, राइट, जिसमें हम ऑलरेडी बेटा 3 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो टुडे विल हैव टू डिस्कस लेक्चर नंबर 4, राइट। चौथा लेक्चर बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको एक सिचुएशन पढ़ाई थी, इफ यू रिमेंबर दैट इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, राइट। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी में बेटा दो सिचुएशन थे। एक था बेटा कि हमारी जो अंडर डेवलप इकोनॉमी के कारण जो पॉवर्टी क्रिएट होती है वो, और दूसरा था बेटा पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, राइट। अभी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको 2 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा। देखो, मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सॉरी दिस इज मान लीजिए बेटा ये हमारी इकोनॉमी है, और इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, उसका ग्रोथ पैरामीटर बेसिकली देखा जाए तो जीडीपी को बोला जाता है। और जीडीपी बेटा देश की इनकम होती है, ठीक है। तो इस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है जी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के क्या तरीके हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस में होगा बेटा? ये अमंग सोसाइटी, और सोसाइटी में हमारे दो सेक्शन है। सेक्शन, यू कैन से पुअर सेक्शन एंड यू कैन से रिच सेक्शन, ठीक है जी। तो वी आर हैविंग टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द फर्स्ट वन इज रिच सेक्शन एंड सेकंड वन इज पुअर सेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है सर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि सर क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है? क्वेश्चन ये आता है सर, सोसाइटी में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या ये इक्वल होता है या नहीं होता? तो बेसिकली अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो बेटा ये दो सेशन में ही क्यों डिवाइड होती, राइट। तो सर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता अनइक्वल, यानी कि रिच बिकम मोर रिच एंड पुअर बिकम मोर पुअर, पुअर बिकम मोर पुअर एंड रिच बिकम मोर रिच। क्योंकि होता क्या है, देखो बेटा, सॉरी रिच, होता क्या बेटा, एक्चुअली पॉइंट ये है कि सर अगर ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में जो आता है, सर जब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? प्रश्न माइंड में ये आता है कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, गवर्नमेंट को तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करे, बट कैसे? क्योंकि जो पुअर सेक्शन का एक पार्टिसिपेशन लेवल है बेटा इकोनॉमी में वो काफी कम है, राइट। और पार्टिसिपेशन लेवल कैसे बढ़ता है? एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह 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 वगैरह। अब लॉजिकली देखिए बेटा, पुअर सेक्शन का पार्टिसिपेशन इसमें क्या ऑटोमेटिकली कम है। तो जितना पुअर सेक्शन का पार्टिसिपेशन कम रहेगा उतना ही बेटा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अनइक्वल बढ़ता जाएगा। और ये अनइक्वालिटी के कारण बेटा, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में जो अनइक्वालिटी आती है, इसी अनइक्वालिटी के कारण बेटा देश में जो एक गरीबी है वो दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सारी पॉलिसीज अडॉप्ट की है, राइट, कि इस जो ये हमारा गैप क्रिएट हुआ है बिटवीन रिच एंड पुअर सेक्शन, तो इसको इस गैप को फुलफिल किया जाए, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट फेल रही है बेटा आज तक। गवर्नमेंट नहीं कर पाई है। लॉजिक पॉइंट ये भी रहा है कि बेसिकली सर यहाँ पे पार्टिसिपेशन लेवल बहुत कम है, और पार्टिसिपेशन लेवल ही बताता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस में अमंगली होगा। अभी मैं आपको कुछ डेटा पढ़ाऊंगा बेटा, इसमें वो सारा डेटा में आप देखोगे कि किस तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट किया गया है, ठीक है। वो डेटा आपको सीधे तौर पे बताएंगे कि किस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, फ्रॉम द पास्ट डिकेड, राइट, बढ़ता हुआ आया है। तो वो सारी सिचुएशन भी हम देखेंगे। फिलहाल बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, आई होप आपको समझ में आया है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका कुछ रेफरेंशियल ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है पॉवर्टी, मेरे साथ के साथ इसको नोट कीजिएगा बेटा। इन इंडिया कैन ऑल्सो एक्सप्लेन्ड with reference with reference to unequal distribution of income, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, efforts
have been made by the government to moderate inequality through a system of progressive taxation and other measure. ठीक है जी। तो ये दो बेसिक पॉइंट है, पहले इन्हीं को समझ लो बेटा, फिर एक एक करके हम आगे चलते रहेंगे, ठीक है। तो कहता है इंडिया में जो पॉवर्टी है एक्सप्लेन करी जाती है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के आधार पे, इनइक्वालिटी के आधार पे, ठीक है। कहते हैं ऐसा नहीं सरकार ने एफर्ट्स नहीं लिए बेटा, देयर इज अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मॉडरेट इनइक्वालिटी को कम से कम किया जाए बेटा, राइट। इन दोनों रिच एंड पुअर सेक्शन के बीच में जो इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, इसको कम से कम रिड्यूस किया जाए बेटा, थ्रू अ सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी एंड अदर मेजर। बेसिकली बेटा प्रोग्रेसिव पॉलिसी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्रोग्रेसिव पॉलिसी कहती है इनकम के बढ़ने पर टैक्स लगेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव, यानी कि अगर किसी की इनकम कम है, अगर भारत में जो इनकम टैक्स है बेटा वो एक इनकम तक वो लिमिट में छूट देता है, ठीक है। तो वो लिमिट के बाद यानी कि अल्टीमेटली प्रोग्रेसिव, अगर इनकम बढ़ रही है तो टैक्स लगेगा, इनकम नहीं बढ़ रही है तो टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। वो इस तरह की पॉलिसी और भी बहुत सारी पॉलिसीज थी बेटा जो गवर्नमेंट ने ली, राइट, किसको रिड्यूस करने के लिए बेटा, इन पॉलिसीज को रिड्यूस करने के लिए। बट कहते हैं, इसको यहीं पे लिख लीजिएगा, बट despite all such measure all such measure, poverty in India has only tended to compounded over the time, ठीक है। इतने सारे मेजर लेने के बाद भी बेटा इंडिया की जो पॉवर्टी है वो डे बाय डे क्या हो रही है बेटा, बढ़ती ही जा रही है, उसमें कुछ खासा इफेक्शन नहीं है कि वो रिड्यूस होगी। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट, आई होप सो आपको समझ में आया हो बेटा, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए फटाफट से। तो वी आर हैविंग नेक्स्ट पॉइंट अकॉर्डिंग टू, ये कुछ डेटा है बेटा, कहते हैं अकॉर्डिंग टू NCAER रिपोर्ट रिपोर्ट ये रिपोर्ट आई थी बेटा 2009-10 में। कहते हैं टॉप 20% ऑफ पॉपुलेशन appropriate 53.2% of total income, while the bottom 40% population appropriate only 15.3%, ठीक है। तो जरा आप ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, या पहले लिख लो बेटा नेक्स्ट पॉइंट भी, ठीक है। कहते हैं अकॉर्डिंग टू मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन 1536 कंपनीज इन द कंट्री regulated, controlled by 75 families, ठीक है जी।
देखो जरा सिचुएशन क्या कहता है अकॉर्डिंग टू NCARE रिपोर्ट 2009-10 में आई थी बेटा। कहते हैं जो टॉप 20% पॉपुलेशन है भारत की, उसके पास कितनी टोटल इनकम का हिस्सा जाता है बेटा? 53.2%। यानी कि अगर 100 रुपए कमाए तो उसमें से 53.2% पैसा, यानी कि 53 पैसा अप्रोक्सीमेटली, ये टॉप 20% लोगों को जाता है पॉपुलेशन का। ठीक है। जबकि जो सबसे नीचे डाउनफॉल वाली पॉपुलेशन है, हमारी बॉटम पॉपुलेशन है, 40% पॉपुलेशन को सिर्फ कितना मिलता है बेटा? 15.3%। डोंट यू थिंक इट्स अ ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन, राइट? तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन पार्टिसिपेशन, या फिर पार्टिसिपेशन हो नहीं पाता। बहुत सारी सिचुएशंस है बेटा जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। ठीक है। तो ये गैप आप खुद ही देख सकते हो बेटा, 53% टोटल इनकम, while the bottom 40% population appropriate only 15.3%, right? तो दिस इज द बेसिक डेटा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मोनोपोली इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से बेटा, 1536 जो इंडिया में कंपनीज है बेटा, उनके ऊपर सिर्फ कितनी फैमिलीज की कंट्रोल है बेटा? 75 फैमिलीज आर कंट्रोल ओवर द 1536 कंपनीज इन इंडिया। ठीक है। तो ये बेसिक डेटा है बेटा जो दर्शाता है किस तरीके की इनइक्वालिटी है हमारे देश में, नॉट बिकॉज ऑफ some issues, but there is non-participation and extra some reason over there, right? तो ये कुछ डेटा था बेटा। अब क्वेश्चन आता है सर गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या मेजर लिया है, व्हाट आर द मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दिस प्रॉब्लम? तो हेडिंग लिखे फटाफट से, मेजर टू रिमूव पॉवर्टी। यानी कि भारत में सरकारों ने आज तक पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बेटा क्या मेजर लिए हैं और क्या मेजर ले सकते हैं बेसिकली? तो कहते हैं मेजर टू रिमूव पॉवर्टी in India are placed in four categories as under। ठीक है। ये कुछ मेजर्स है बेटा। सबसे पहला आता है आपका कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू GDP ग्रोथ। तो पहला पॉइंट बेटा ये है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। एंड लास्ट वी आर हैविंग पॉइंट नंबर 4, other measure enhancing quality of life of the poor। ठीक है जी। तो दीज आर सम मेजर। भारत में अगर आपको पॉवर्टी को रिमूव करना है या किसी भी देश में बेटा व्हाट एवर, दीज आर द बेसिक सिचुएशन कि आप क्या कर, किन मेजर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं बेटा? तो देयर इज अ 4 मेजर्स जिनको अडॉप्ट करके, राइट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा? पॉवर्टी को रिमूव कर सकती है। तो देखो मेजर टू रिमूव पॉवर्टी इन इंडिया प्लेज इन 4 कैटेगरीज। सबसे पहला बेटा GDP ग्रोथ को बढ़ाकर, राइट, पॉवर्टी को कम किया जा सकता है, या फिर इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से बेटा ये। ठीक है। इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बेटा उसका तरीका इंप्रूव करके, कॉम्बेटिंग पॉपुलेशन कंट्रोल करके, दिस इज अगेन अ मेजर इंपॉर्टेंट सिचुएशन, या फिर लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करके बेटा इंक्रीज करके। तो दीज आर द 4 रीजंस, राइट, जो कि काफी डिटेल है बेटा, राइट। तो आज तो मैं इसको वैसे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि इसकी काफी डिटेल्स में, और एक ही साथ अगर सारे टॉपिक्स आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो थोड़ा टाइम का इशू है। तो बेटा दिस इज द 4 टॉपिक्स जो हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे बेटा, इनको काफी डिटेल में डिस्कस करना।
ठीक है जी। तो किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, और ये सारे नोट्स प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है जी। बाकी मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।